कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए हम चलते हैं आज की क्लास में। जो भी कुछ आपने पढ़ा उसके जो प्रमुख तथ्य हैं और उनसे विभेदित और कुछ जो तथ्य आज की क्लास में हो सकते हैं। तो प्रमुख तथ्यों को मैंने एक तरफ लिखा है, इस पे ज़रा बात करते हैं। जैसा हमने भाषा परिवार के आधार पे वर्गीकरण देखा था छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का, तो इसमें कभी कभी ऐसे प्रश्न बनाए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर ही ये तथ्य हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयुक्त किस भाषा परिवार की बोलियों का होता है। तो जैसा आप जान रहे हैं हमने 3 सब सेक्शन बनाए थे, तो मैदानी क्षेत्र अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें आर्य भाषा परिवार की बोलियां सम्मिलित थी। तो आर्य भाषा परिवार की बोलियां सर्वाधिक बोली जाती हैं कहाँ? मैदानी क्षेत्र में। यही आपसे अगर प्रश्न पूछे कि जनजातीय क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयुक्त किस भाषा परिवार की बोलियां को किया जाता है, तो आपको पता है द्रविड़ और मुंडा भाषा परिवार का, राइट। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। छत्तीसगढ़ी में सर्वाधिक प्रभाव किस अपभ्रंश का है। जब हमने पूरा जो फ्लो चार्ट बनाया था भाषा के विकास क्रम का, तो उसमें आपने देखा था कि अपभ्रंश वाले काल में 7 अपभ्रंश टूट के निकलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से आई थी? तो वो है अर्धमागधी। तो उसी का प्रभाव सर्वाधिक है। ऐसा भी प्रश्न आया है कि छत्तीसगढ़ी में सर्वाधिक प्रभाव किस अपभ्रंश का है, तो अर्धमागधी आप याद रखिए। या ये भी पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो अर्धमागधी। तो दोनों ही तरीके से प्रश्न वो बना सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज या बोली का प्राचीन नाम क्या है, ये भी प्रश्न बना हुआ। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है कौशल, जिसको दक्षिण कौशल की तरह भी जानते हैं, तो कौशल की बोली हो गई कोसली। तो कोसली छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम है, जबकि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कौशल या दक्षिण कौशल के रूप में हम जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम हो गया कोसली। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रयुक्त किस बोली का होता है, या छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली। तो जब सर्वाधिक कह रहा है तो ये जन सामान्य की बात कर रहा है, या पूरे छत्तीसगढ़ में कहे कि किस बोली का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो वो आपकी छत्तीसगढ़ी ही है ना। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जन सामान्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो छत्तीसगढ़ी है। जबकि इसी का तदार्थ आप अगर जनजातीय बोली के रूप में ले कि जनजातीय क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली बोली कौन सी है, तो वो चेंज हो जाएगी गोड़ी। मतलब ये जन सामान्य या पूरे छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली बोली में सर्वाधिक ज़्यादा जो बोली जाती है वो छत्तीसगढ़ी है, जबकि जनजातीय क्षेत्र में सर्वाधिक बोले जाने वाली या प्रयोग में लाई जाने वाली बोली गोंडी बोली है, जो गोंड जनजाति की बोली है। इसके बाद भाषा परिवार का हमने विभेद जब देखा था तो हमने 5 सब सेक्शन किए थे, उसके आधार पे भी, और 3 जो प्रमुख भाषा परिवार है जिनके बारे में आपको वृहद अध्ययन करना है, जिन पे प्रश्न आते हैं। तो भाषा परिवार के आधार पे अगर आप देखें तो सर्वाधिक बोली किसके पास है, तो इसका एक क्रम बना लिया जाए, तो सर्वाधिक घटते क्रम इसका क्रम बना लिया जाए, तो सर्वाधिक बोली जो है आर्य भाषा परिवार के पास है, ये आपने देखा था 87 के आसपास। उसके बाद द्रविड़ के पास है 19 के पास, और मुंडा जो के है 16। तो ये उनका घटते क्रम हो गया। सर्वाधिक बोली आर्य भाषा परिवार के पास है, फिर द्रविड़ भाषा परिवार के पास है, फिर मुंडा भाषा परिवार के पास है। और इनको अगर 5 के सब सेक्शन में देखेंगे तो बीच में अवर्गीकृत आ जाएगा और मुंडा सबसे लास्ट हो जाएगा। तो आर्य फर्स्ट में रहेगा ही रहेगा 87 के साथ, फिर अवर्गीकृत, फिर द्रविड़, फिर विदेशी, फिर मुंडा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस सीक्वेंस में से। इसके बाद जन सामान्य में जैसे मैंने कहा कि सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली बोली जो है छत्तीसगढ़ी है। इसी तरीके से कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि बोलियों में सर्वाधिक बोलियों का घटता और बढ़ता क्रम। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो भी बोली बोली जाती है उसमें सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली छत्तीसगढ़ी है, उसके दूसरे नंबर पे गोड़ी है, उसके तीसरे नंबर पे हल्बी है, फिर कुरुक है। मतलब सर्वाधिक
छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, फिर गोंडी बोली, फिर हल्बी, फिर कुरुक, मतलब 1 2 3 4 इनका सीक्वेंस है। तो इस तरीके से ये प्रमुख तथ्य हैं आज की क्लास के। आज की क्लास में आपने मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ आपको नया जानने को मिला होगा, कुछ पुराने तथ्य भी होंगे। तो ये जो क्लास है इसमें आपने जो भी चीज़ें आज सीखी हैं, इसके आगे हम फिर से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।